ओके। लास्ट क्लास में हमने बात किया था एटम के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने बात किया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक पोस्टुलेट था, उसने बोला था कि जितने भी मैटर्स है वो सब मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं और उन पार्टिकल को उसने नाम दिया था एटम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने एटम के बारे में ही बात करना है। हमें यही करना है कि एटम कितने होते हैं, किसी भी सैंपल के अंदर कितने एटम होते हैं। एटम होंगे तो एटम का हमने फर्दर देखा था कि एटम आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ये फाइंड आउट करना कि कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, यही हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। सबसे मेन आपका जो इसमें जो मेन वर्क है वो यही है कि आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एनी सैंपल। जो भी सैंपल आपको दिया गया है उसमें कितने प्रेजेंट है। ओके, चलिए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन में हम बात करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने जो x लिख रखा है, x का मतलब हमने क्या लिख रखा है, एटॉमिक सिंबल। क्या लिख रखा है, एटॉमिक सिंबल। एटॉमिक सिंबल मतलब जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आए हो, जैसे कि h लिखते हो तो h मतलब आप क्या समझते हो कि ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को सिंपल रिप्रेजेंट किया जाता है h। हर जगह हम हाइड्रोजन लिखने नहीं जाएंगे, हम सिंपल h लिख के भी बता देंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन है। फर्दर बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हर जगह आप ऑक्सीजन लिखने नहीं जाओगे, आप ऑक्सीजन की जगह क्या लिख देते हो, ओ। तो अगर ओ लिखा हुआ इट मींस आप क्या समझोगे कि वो ऑक्सीजन का एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक सिंबल। ठीक है, तो एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एटॉमिक सिंबल लिखना है। इस एटॉमिक सिंबल के जो लोअर एंड होगा, इस लोअर एंड में हमें लिखना है जेड। जेड क्या है, जेड एक प्रकार का नंबर है और इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो आप लास्ट क्लास में 11th में जब आप बोलते थे कि पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे स्टैंड कर रहा है, इट मींस वो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। हीलियम 2 नंबर पे स्टैंड कर रहा है, इट मींस वो क्या बोलता था कि हीलियम में कितने एटॉमिक नंबर है, 2। ठीक है, सेम ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाते थे, आपने 20 या 30 याद कर रखे थे, तो वो सब क्या है, वो जो नंबर है जो उनका सीरियल है वही उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड। क्लियर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या बताता है, ये एटॉमिक नंबर बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। ये सिर्फ वहां सीरियल ही डिसाइड नहीं कर रहा था, ये डिफाइन किया गया है विद ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन, कि कितने प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा और ये वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। इट मींस हाइड्रोजन का सैंपल आप कहीं से भी ले लो, उसके अंदर जो प्रोटॉन पाए जाएंगे वो प्रोटॉन कितना होगा, सिर्फ 1, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अगर आपने कहीं और जगह से लिया तो वहां पे 2 प्रोटॉन पाए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये फिक्स है। यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स है, हमेशा उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 8। इट मींस ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन ही पाए जाएंगे। ठीक है, डॉल्टन्स का पोस्टुलेट भी था ये। डॉल्टन्स क्या बोलता है कि किसी भी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के पार्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम है जिनसे मिलकर वो बना है, वो सब एटम क्या होंगे, एक जैसे होंगे। यानी कि अगर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में सब ऑक्सीजन एटम होंगे, यानी कि सबके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। एक नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो जो अपर एंड है, अपर कॉर्नर पे हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। ए मतलब क्या बोल रहे हैं, मास नंबर। अगेन ये भी नंबर है 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, और ये मास नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को। न्यूक्लियन मतलब क्या है, न्यूक्लियन मतलब वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस में जो रहते हैं उन पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियन बोलते हैं। क्लियर, तो 2 तरह के पार्टिकल आपके न्यूक्लियस में रहते हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो रहते हैं प्रोटॉन एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर जो प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास नंबर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मास नंबर बोल रहे हैं। कंप्लीट। अगेन ये नंबर है तो ये यूनिटलेस होगा। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर, सेम वैसे ही एटॉमिक नंबर भी एक नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, यूनिट आपके नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर, ये सिर्फ आपके क्या होंगे, नंबर होंगे। ओके, तो दोनों, फर्स्ट वन दैट इज जेड एटॉमिक नंबर एंड द नेक्स्ट वन ए दैट इज व्हाट, मास नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने प्रोटॉन है, एंड मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके उस एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक और बात आपसे बोल दूं कि ये जो नंबर दिए गए ये नंबर आपके इंटीजर होंगे। क्लियर, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके यहां पर 1.5 आ गया या 1.2 आ गया
या यहाँ पर 2.1 आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आपको x 1.2 3.5 ऐसा लिखा हुआ, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। आधा पार्टिकल, आधा प्रोटॉन नहीं मिल सकता, आधा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। तो अगर आधा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता तो एटलीस्ट एक न्यूट्रॉन होगा या एक प्रोटॉन होगा। तो हमेशा ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। ये आपके डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में या डेसिमल में ये बिल्कुल नहीं होगा। कंप्लीट ये। तो अब इस चैप्टर में या फिर ये कह सकते हो केमिस्ट्री में सबसे बेसिक जो चीज है वो ये है कि आप जो सिंबल है, जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख के बता सको कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स उसके अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल है, ये बता सको। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि फाइंड आउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग एटम्स। ये आपको एटम्स दिए गए हैं, इन एटम्स के अंदर कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इट मीन्स कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन। ठीक है, 1H1। ठीक है, तो आपके पास यहां देखिए क्या है, 1H1 मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसको हम इससे जो ये आपका सिंबल है इसको हम रिप्रेजेंटेशन को कंपेयर करें इसके साथ, इट मीन्स X मतलब हाइड्रोजन सिंबल हो गया। साथ में नेक्स्ट बात करें जेड, तो यहाँ पे जेड की जगह क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि जेड की जगह क्या है 1, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, मास नंबर की बात करूं, ए से मैं कंपेयर करूं तो ए की जगह दैट इज मास नंबर कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो मास नंबर क्या हो गया है 1 हो गया। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स निकालना है, यानी कि हमें निकालना है कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये सब हमें फाइंड आउट करना है। कंप्लीट। चलिए तो बात करें यहां पे, सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। अब प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पर अभी बोला हुआ है कि प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है जेड, इट वाज 1। तो अगर जेड की वैल्यू 1 है, इट मींस आपके कितने प्रोटॉन अवेलेबल है उसके अंदर, एक प्रोटॉन। तो इस हाइड्रोजन के सैंपल के अंदर आपके कितने प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, सेकंड वन हमसे बोला जाए कि न्यूट्रॉन निकाले, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन में कैसे निकालूंगा, यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, मास नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। इट मींस ए किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट ए किसके बराबर है, प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड। इट मींस मैं क्या बोलता हूं, ए इक्वल्स टू जेड प्लस एन। ठीक है, तो अगर मुझे एन फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, सिंपल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मास नंबर है उसमें से क्या माइनस कर दूं, एटॉमिक नंबर माइनस कर दूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने, ये मास नंबर है। जेड आपका एटॉमिक नंबर, दैट कितने प्रोटॉन है। तो अगर आपको प्रोटॉन पता है तो मास नंबर में से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो यहां पर हम माइनस करें एन, एटॉमिक नंबर दैट इज मास नंबर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, एटॉमिक नंबर जेड इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 0। इट मींस इस सैंपल के अंदर, इस 1H1 एटम के अंदर आपके न्यूट्रॉन कितने होंगे 0। तो ये चीज याद रखना, ये एक इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। आपके ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, दैट इज 1H1। इसे हम प्रोटियम के नाम से भी जानते हैं। कौन से नाम से, प्रोटियम। इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ये आपके क्या है, प्रोटियम है। प्रोटियम मतलब वो जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, दैट इज 0 न्यूट्रॉन। क्लियर है, ये हमने यहां पे देख लिया। अब थर्ड वन मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट, इस सैंपल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब इस चीज को मैं आपको बताने के लिए क्या बोलना चाह रहा हूं, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज होता है और एक प्रोटॉन के ऊपर +e चार्ज होता है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बस उनके साइन का अंतर होता है। ठीक है, एक के अंदर -e चार्ज होगा और एक के अंदर +e चार्ज होगा। ठीक है, अब इस सिंबल पे अगर तुम्हें यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है,
इसमें जो भी चार्ज होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिखा दे रहा, इट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जीरो चार्ज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जीरो चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपके प्लस ऐसा लिखा हो, +1 लिखा हो, ठीक है, या हो सकता है आपके -1 लिखा हो, या -2 लिखा हो, या फिर -2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है। इट मीन्स ये क्या बता रहा है, ये उसके चार्ज को बता रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पर चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है। यानी कि इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है, जीरो। तो अब देखो चार्ज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है जीरो, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिख रहा है, मतलब चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो अब इसको मैं कैसे करूंगा, देखिए मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर मैं बोल दूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल आपके पॉजिटिव चार्ज। अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, +E चार्ज होता है। क्लियर। तो मैं क्या बोल दूं कि एक पे चार्ज कितना है, +E है, ठीक है। और कितने प्रोटॉन है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये होगा। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो यहां पर देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 1, इट मींस कितना चार्ज होगा, +E चार्ज, जेड की जगह 1 पुट कर दो। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +E, जैसे E का मतलब हम क्या बोलते हैं, 1.602 × 10 -19 कूलम। तो एक ओवरऑल इस एटम के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, प्लस इतना। अब नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो टोटल नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ओवरऑल इस एटम में नेगेटिव चार्ज वाला फैक्टर कौन है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -E चार्ज होता है। क्लियर। और कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप बता दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दें हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मैं क्या बोल दूं, देयर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं पता, ठीक है। क्लियर, ये हो गया। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सिंपल सा, या फिर मैं बोलता हूं -E इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मुझे नहीं पता तो मैं इसको क्या बोलता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, x, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं सम करूं, इन दोनों को मैं जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो यहां पर लिखा हुआ है, जो ओवरऑल टोटल चार्ज है। इस एटम पे टोटल चार्ज कितना है, 0। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मींस क्या है, 0। इट मींस इन दोनों का सम करने पर जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। मैं क्या करता हूं, देयर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज, क्लियर। टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज, क्लियर। या फिर आप अगर ई भी नहीं लिखेगा तो 1 भी कर सकते हो, +1 करके लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, ओके। अब ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है, 0। टोटल चार्ज कितना है, 0 है। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होने वाला है, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपके क्या होगा, दैट इज x की वैल्यू क्या होगी, अगर +E और -E, ओवरऑल 0 कब आएगा, जब यहां पर x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। यहां पर इसको सोल्व करके देख लो तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके, 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी सैंपल के अंदर, ठीक है। एक बार फिर दोबारा देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सिंपल आपको दिया है, इसमें हम फंडामेंटल पार्टिकल निकालना है। तो नीचे का एंड क्या बता रहा है, नीचे वाला बता रहा है आपको एटॉमिक नंबर Z को, ऊपर वाला बता रहा है आपके मास नंबर A को, ठीक है। तो प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर जो 1 दिया गया है। न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो 0 आया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम निकालें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चार्ज देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है इट मींस जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं है इट मींस जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी प्रोटॉन से,
ठीक है। तो हमने फाइंड आउट किया, हमने निकाल लिया कि पहले टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये आपके मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट आपकी किसको शो करेगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा। सेम ऐसे टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप लिख दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये किसको शो करेगा, नेगेटिव चार्ज को शो करेगा। मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो मैंने क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक्स है, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो मेरे पास ओवरऑल चार्ज आएगा। ओवरऑल चार्ज कहां पे दिया हुआ है, यहाँ पर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मीन्स क्या लिखा है, जीरो, यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को सम किया तो यहाँ पे इनको जीरो के बराबर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, कंप्लीट। चलिए O816 तो अगेन O मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। 8 ये नीचे वाला जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर जेड को, तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है, ठीक है। ए ऊपर वाला आप किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, मास नंबर कितना हो गया है, 16 हो गया। तो वही हमें फाइंड आउट करना है, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने और इलेक्ट्रॉन कितने। सबसे पहले प्रोटॉन कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 8, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे ऑक्सीजन के अंदर, 8 होंगे। फर्दर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, दैट इज n इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, 16 है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो एज ए रिजल्ट आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। क्लियर। दोनों निकालने के बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, चार्ज के बेसिस पे। अगेन हम क्या बोलेंगे कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है, तो कितने प्रोटॉन है आपके पास, 8 प्रोटॉन है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 8e, ठीक है। सेम वैसे अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, -e, और कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें नहीं पता, तो हमने क्या बोल दिया कि x है, ठीक है। तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, xe हो गया, ठीक है, -xe हो चुका है। क्लियर। अब हम क्या बात करें कि जब इन दोनों का सम होगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए, जो इसके ओवरऑल चार्ज है। तो अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स ओवरऑल कितना चार्ज है, 0। तो टोटल चार्ज 0 है, तो इन दोनों का सम 0 के बराबर आना चाहिए। इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। यानी कि इस सैंपल के अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के सैंपल के अंदर आपके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है 8, आपके न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है आपके 8, और आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी आपके 8, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, ऑक्सीजन सैंपल के अंदर टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है और इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है। फर्दर हम बात करें सोडियम के लिए, थर्ड क्वेश्चन था हमारा सोडियम। तो अगर सोडियम की बात करें, सोडियम हमें दिया गया है सोडियम Na1123, ठीक है। तो 11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, 11। 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मास नंबर ए को, दैट इज 23 हो गया, ठीक है। तो पहली चीज हम बात करेंगे प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इट मीन सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 11 प्रोटॉन पाए जाते हैं। फर्दर बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन किसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, 23, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। एज ए रिजल्ट आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12, ठीक है। फर्दर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितना है, तो अगेन चार्ज के बारे में, चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। पहले बोलूं कि कितना पॉजिटिव चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा। देन व्हाट, एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज है और कितने प्रोटॉन है, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, अब एटॉमिक नंबर कितना है, दैट व्हाट 11। इट मींस कितने प्रोटॉन है आपके पास, 11 प्रोटॉन है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 11e। सेम वैसे ही टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, दैट व्हाट xe माइनस xe, क्योंकि हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता, तो हमने इसको क्या बोल दिया, x बोल दिया। फर्दर क्या बोले कि जो इन दोनों का सम होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज आपके यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, इट मींस कितना है, 0। तो टोटल चार्ज कितना है, 0। तो इन दोनों का सम किया और किसके बराबर कर दिया, 0 के। तो यहाँ से हमारा x वैल्यू कितनी आई, 11। इट मींस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आप सैंपल को देख के, आप एटम की रिप्रेजेंटेशन को देख के बता सको कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो ये सब है एटम। क्लियर है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, दैट इज फाइंड आउट द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। अब हमें दिया गया है चार्ज वाला है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है
O8 16 माइनस माइनस मतलब क्या लिखा हुआ है -2, या तो माइनस माइनस 2 बार लिखे या फिर -2 लिखेगा तो भी काम चलेगा। और दूसरा दिया गया है 11 Na23 + 1। ठीक, तो ध्यान दीजिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी सैंपल के ऊपर आपके 0 लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन उसे हम बोलते हैं एटम। ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उस पर कोई चार्ज लिखा हुआ है, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर प्रोटॉन के बराबर नहीं है, तो वो जो आपके निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे आयंस। ठीक है, यानी कहने वाला क्या, एटम किसे बोलते हैं, एटम का मतलब क्या होगा कि जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो कहलाएगा एटम। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, प्रोटॉन का तो कुछ नहीं होगा, प्रोटॉन तो वही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है तो उस केस में फिर वो जो एटम है वही क्या कहलाने लग जाएगा, आयन कहलाने लग जाएगा। ठीक है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस आयन को हम बोलेंगे केटायन, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस आयन को हम बोलेंगे एनायन। ठीक है, तो ये चीजें सिंपल थी कि आपका अगर न्यूट्रल है इट मीन्स वो एटम कहलाएगा, और अगर वो चार्ज्ड है तो वो एटम ही आपका आयन बन जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका केटायन होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपका एनायन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन आपका एनायन है और सोडियम आपका क्या है, केटायन। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके पहले के जो सिंपल थे हम क्या बोल रहे हैं कि वो सब एटम है, ये सब क्या है, आयन है। इतना सा अंतर है बस। ठीक है, तो ओके, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पहली बात तरीका वही होगा आपका, फर्स्ट वन हम बात करें कि प्रोटॉन कितने हैं। तो प्रोटॉन निकालने के लिए हम इस सिंपल की तरफ देखें तो सिंपल पे आपकी जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। आपके मास नंबर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। ओके, चलिए तो बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है, 16, एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो ये रिजल्ट आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, यहां तक तो सेम है, यहां तक कोई अंतर नहीं। आगे बात करें, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम वही चार्ज वाली बात करेंगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, तो वही बात करें कि एक प्रोटॉन में कितना चार्ज है, +1 यूनिट चार्ज। ठीक है, ये 1 यूनिट बोल रहा हूं मैं, 1 यूनिट मतलब वही ई बोल रहा हूं, एक ही बात है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, +1 यूनिट चार्ज है। ठीक है, एक प्रोटॉन पे +1 यूनिट चार्ज है, और कितने प्रोटॉन है ये उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ओवरऑल मेरे पास क्या जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 प्रोटॉन है, तो मैं क्या बोल दूंगा +1 × 8, यानी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +8। ठीक है, सेम ऐसे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1 यूनिट चार्ज या -e चार्ज। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन आपके, इससे मल्टीप्लाई कर दो। मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है तो मैं क्या बोल दूं, x इलेक्ट्रॉन, तो एक से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को सम करूं तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, इसके ऊपर जो चार्ज है वो ओवरऑल चार्ज देखो तो चार्ज कितना है, 2, -2, तो मैं क्या बोल दूं, सम किसके बराबर चाहिए, -2 के बराबर होना चाहिए। इसको मैं सोल्व करूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इट मींस कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। कंप्लीट। चलिए, तो अब ये आपको दिख भी रहा होगा कि प्रोटॉन है आपके पास 8। अगर मैं इसमें ओवरऑल लिखूं कि प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन तो हो गए 8। हम बात करें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन हो गया आपके पास दैट इज व्हाट 8, और बोलूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास 10। ये इस सिंपल में है। ठीक, तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि अगर दोनों बराबर होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन भी 8 होता है प्रोटॉन भी 8 होता, चार्ज कितना होता, 0। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, इट मींस कितना चार्ज होगा, -2। अगर प्रोटॉन ज्यादा होता तो फिर प्लस में होता, जितना भी प्रोटॉन ज्यादा होता। अगर प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पे 12 होती, 12 10 यानी कि +2, आपका क्या होता, प्रोटॉन जो ज्यादा होगा वो उसका चार्ज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम के लिए। सोडियम में क्या बोला, 11 Na23 + 1। तो अगर यहाँ पे बोलो तो जेड की वैल्यू कितनी है, 11 है, ए की वैल्यू मास नंबर कितना है, 23। प्रोटॉन सेम वही तरीका, 11 आएगा एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम वही, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर आपका 23 दे रखा है, एटॉमिक नंबर आपका 11 दे रखा है, तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 12 आ गए। फर्दर बात करें चार्ज की मैं बात करूं तो टोटल चार्ज कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, +1 मतलब +1 यूनिट चार्ज है। ठीक है, ओके। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +1। एक प्रोटॉन पे कितना है, +1, और कितने प्रोटॉन है इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, +11 चार्ज हो गया। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1 यूनिट,
इनटू कितने इलेक्ट्रॉन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -x आपके टोटल चार्ज हो गया। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर चाहिए, जो इसके ऊपर टोटल चार्ज है उसके बराबर आना चाहिए। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो इनका सम किसके बराबर आना चाहिए, +1 के बराबर आना चाहिए। तो जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास x वैल्यू कितनी आ गई, 10। इट मींस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो अगर इस सैंपल की अगर मैं बात करूं तो इस सैंपल पे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है आपके पास, देखो यहाँ पे कितना है, 11 है। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन है आपके पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है आपके पास, देखो 10 हो गया है। तो अगेन मैं इन दोनों को देख के बता सकता हूं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देख के, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। अगर दोनों बराबर होते चार्ज क्या होता, 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, कितना कम है, 1 कम है, यानी कि 1 प्रोटॉन ज्यादा है। तो 1 प्रोटॉन ज्यादा है तो आपका उसका चार्ज आएगा, 1 प्रोटॉन पे कितना चल रहा है, +1, तो यहाँ पे कितना होगा, +1 चार्ज होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके आयंस के। तो चाहे आयंस हो चाहे एटम्स हो, हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल निकालने का मेथड वही रहेगा। ठीक है, चलिए।